नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं यूरिक एसिड से जुड़े एक डाइट पैटर्न के बारे में। अगर आप इस डाइट पैटर्न को 7 डेज़ तक रेगुलरली फॉलो करते हैं तो फिर आप थोड़ी बहुत अगर बदपरहेज़ी करते भी हैं फिर भी आपका जो यूरिक एसिड लेवल है वो लगभग अगले 2 हफ्ते तक मेंटेन रह सकता है। ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम परहेज़ करना चाहते हैं, हम परहेज़ जानते भी हैं, पर कहीं ना कहीं हम उस परहेज़ को फॉलो नहीं कर पाते। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि इस डाइट पैटर्न को फॉलो किया जाए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो मेरे को एक थम्स अप ज़रूर दीजिएगा और जनहित में इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि किसी भी एक डाइट पैटर्न के बारे में अगर आपको जानना है तो सबसे पहले आपको फोकस किन चीज़ों के ऊपर करना है। अब देखिए, यूरिक एसिड के जो पेशेंट्स होते हैं, जो यूरिक एसिड लेवल्स हैं, अगर किसी पेशेंट के अंदर एलिवेट करने लग जाते हैं तो वहाँ पर अब मैं ऑलरेडी एक वीडियो में बता चुका हूँ कितनी सारी दिक्कतें रहती हैं। तो ज़रूरी है ये समझना कि हमको किन किन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है जो अगर हम अवॉइड करते हैं, अगर हम नहीं लेते हैं तो हमारे पेशेंट को परेशानी नहीं होगी और हमारा पेशेंट एक नॉर्मल लाइफस्टाइल जी सकता है। उसे नॉर्मल जो यूरिक एसिड वाली कंप्लेंट्स हैं वो नहीं होंगी। तो किन चीज़ों पे फोकस करना है उनके बारे में समझते हैं। नंबर 1 इज़ हाई प्रोटीन डाइट, हम सभी जानते हैं। नंबर 2 इज़ हाई प्यूरिन डाइट। नंबर 3 इज़ जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फूड हैं उनको थोड़ा सा कम लेना है। एंड नंबर 4 इज़ एल्कोहल। तो हमें इन मेजर 4 चीज़ों के ऊपर फोकस ज़रूर करना है। ठीक, तो अब कौन कौन सी चीज़ों पे फोकस करेंगे। नंबर 1 बात करते हैं हाई प्रोटीन कंटेंट। तो प्रोटीन कंटेंट किस चीज़ में है? आपका नॉन वेजिटेरियंस के लिए चिकन के अंदर, रेड मीट के अंदर, यानी रेड मीट जो आप लेते हैं अगर आप उसे कम लेंगे या बिल्कुल नहीं लेंगे तो आपके लिए सबसे बेटर रहेगा। अगर आप चिकन लेना पसंद करते हैं तो आप चिकन ब्रेस्ट अवॉइड करिए, आप लिवर अवॉइड करिए, इससे आपको काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। अगर आप फ़िश पसंद करते हैं तो ट्यूना फ़िश अवॉइड करिए, जो आपकी शेल फिश होती है उसे अवॉइड करिए, और जो सी फूड्स होते हैं उनको थोड़े दिनों के लिए बिल्कुल बंद कर दीजिए। तो इसलिए ये सारे प्रोटीनेशियस जो चीज़ें हैं हमें इन्हें अवॉइड करना है। अब अगर हम वेजिटेरियंस के बारे में बात करेंगे तो क्या चीज़ें अवॉइड करनी है? मिल्क आपको कम्प्लीटली अवॉइड करना है। आप केवल बटर मिल्क ले सकते हैं, उसके अलावा मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स बिल्कुल दूर रखिए खुद से, बहुत ज़रूरी है। आपको दालों को अवॉइड करना पड़ेगा। कौन सी दालें? तूर दाल आपको अवॉइड करनी है, उड़द की दाल आपको अवॉइड करनी है, आपको चना अवॉइड करना है, राजमा अवॉइड करना है, लोबिया अवॉइड करना है। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें जो प्यूरिन्स के बारे में, तो देखिए ऑलरेडी जितनी मैंने चीज़ें आपको ये बताई थी प्रोटीन कंटेंट की, इन्हीं के अंदर प्यूरिन्स भी मौजूद हैं। तो आपको कुछ अलग से ऐसा बहुत ज़्यादा प्यूरिन्स के लिए परहेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ वेजिटेबल्स का परहेज़ करना ज़रूरी है जिनमें हाई प्यूरिन कंटेंट है। स्पेशली आप स्पिनच को अवॉइड करिए, आप जो कैबेज को अवॉइड करिए। जो जितने भी साग आते हैं उनमें से कुछ साग आप ले सकते हैं, जैसे चौलाई का साग आप अवॉइड करिए, चने का साग आप अवॉइड करिए। आप नॉर्मल थोड़ा बहुत सरसों का साग ले सकते हैं, उससे कोई आपको तकलीफ़ नहीं होगी। आप मेथी का साग ले सकते हैं, आप बथुआ ले सकते हैं। ठीक है, अब हम इसके बाद बात करेंगे अल्कोहल के बारे में। अब देखिए अल्कोहल में क्या चीज़ें अवॉइड करनी है। अल्कोहल पहले तो मैं कहूँगा कंप्लीटली अवॉइड करिए, लेने की क्या ही ज़रूरत है। पर अगर फिर भी कभी कभार ओकेजनली लेते हैं तो बियर कंप्लीट तरह से अवॉइड करें। आप लेना चाहें तो आप थोड़ा बहुत वोडका ले सकते हैं, यानी हायर परसेंटेज ऑफ अल्कोहल वाली जो ड्रिंक्स होती हैं वो आप थोड़ा बहुत बेवरेज उनको ट्राई कर सकते हैं। लेकिन आई वुड एडवाइज़ यू कि आप बिल्कुल सेफर लिमिट्स में लें, अदरवाइज़ बिल्कुल ना लें। अब हम बात करेंगे एक 7 डे डाइट पैटर्न जो कि आपको लेना चाहिए, जो आपको करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, जिससे कि अगर आप लगातार 7 दिन तक ईमानदारी से इसे फॉलो करें तो फिर आपका यूरिक एसिड लेवल बिना किसी दवा के कुछ हद तक नॉर्मल आ जाए। और उसके बाद अगर इसमें से कुछ चीज़ों की आप बदपरहेज़ी कर भी देते हैं तो भी आपको बहुत ज़्यादा दवा लेने की ज़रूरत ना पड़े। अगर आप एक यूरिक एसिड के पेशेंट हैं या आपकी फैमिली में यूरिक एसिड की कंप्लेंट्स हैं तो क्या करना है? नंबर 1 स्टेप इज़ आपको वॉक करनी शुरू करनी है। एक बार में बहुत ज़्यादा नहीं करना है, आपको इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। नंबर 1, सुबह आप वॉक करिए, लगभग कोशिश करें 3000 कदम के आसपास, और शाम में लगभग आप 2000 कदम के आसपास वॉक करें। तो मतलब कोशिश कीजिए कि अपनी जो वॉक शेड्यूल है उसको 60-40 के रेशो में स्प्लिट कर लीजिए कि मॉर्निंग वॉक थोड़ी ज़्यादा और इवनिंग वॉक थोड़ी सी कम, लेकिन करेंगे दोनों टाइम। नंबर 2 हम यहाँ पे बात करने वाले हैं पानी के बारे में।
पानी यूरिक एसिड के पेशेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा पानी आपको पीना चाहिए। लगभग कोशिश करिए 3.5 लीटर के आसपास आप पानी पिएं। उसमें भी TDS ऑफ वाटर इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपकी बॉडी में मिनरल्स जाने चाहिए। तो लगभग मानकर कोशिश करें कि 150 से 200 के बीच के TDS का जो पानी है उसी को लें। 150 से कम का लेंगे तो फिर वो पानी आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा, और जब प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं होगा तो फिर किडनी से यूरिक एसिड की फ्लशिंग नहीं होगी। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरा हो गया, मिल्क आपको कंप्लीट तरह से अवॉइड करना है इन 7 दिनों के लिए। आप दूध से बनी कोई भी चीज़ ना लें सिवाय मट्ठे के, तो इसलिए ये मट्ठा आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप दिन में एक बार ज़रूर लें। फिर आगे बात जूसेस की। तो देखिए, जब आपने 3.5 लीटर पानी का टारगेट बनाया है, तो जो जूसेस हैं, नारियल पानी है, बटर मिल्क है, ये इसी में इंक्लूडेड है। अब करना क्या है, आपको टेंडर कोकोनट वाटर, नारियल पानी सुबह शाम ज़रूर लेना है। आपको 1 ग्लास जूस सुबह शाम ज़रूर लेना है। दोनों के बीच में कम से कम 1 घंटे का अंतर रखना है। अगर आपने नारियल पानी पिया है तो उसके 1 घंटे के बाद ही जूस लीजिए, तो ये ज़रूरी है। तो ये सब बातें हुई अभी तक बेसिक। अब हम बात करेंगे कि सब्जियों के बारे में, कौन सब्जी खानी चाहिए। अब सब तरह की सब्जी खा सकते हैं, किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी सब्जी से आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी अगर आपने उसको लोहे की कढ़ाई में अच्छे से पकाया है। तो अगर आप उसको किसी नॉन स्टिक यूटेंसिल में पका रहे हैं, एल्यूमिनियम यूटेंसिल में पका रहे हैं, तो फिर आपको दिक्कत होगी। तो आप वो यूटेंसिल की वजह से है, कुकिंग की वजह से है। अदरवाइज सब्जियों से कोई दिक्कत नहीं होती, सिवाय पत्ता गोभी और सिवाय पालक के। अब फ्रूट्स के बारे में बात करेंगे। पपाया माना जाता है कई बार जो है, बिकॉज थोड़ा सा अगर ओवर राइप्ड है तो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड है। इसी तरह वाटरमेलन एक हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड है, एप्पल हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड है। तो कहते हैं अवॉइड करिए। कब अवॉइड करना है, जब आपको जॉइंट पेन ज़्यादा हो रहे हो तभी अवॉइड करिए। अदरवाइज नॉर्मली आप सभी तरह के फ्रूट्स खा सकते हैं। और ज़रूरत है कि आप दिन में लगभग 750 ग्राम्स ऑफ जो फ्रूट्स हैं वो ज़रूर खाएं। 250 ग्राम्स ऑफ सैलेड खाएं। जैसे सपोज करिए 250 ग्राम के हिसाब से अगर 2 मीडियम साइज़ के खीरे हैं सफिशिएंट हैं, तो आपको 2 खीरे खाने हैं और उसके अलावा 750 ग्राम फ्रूट खाने हैं। ठीक है, तो ये बेसिक मोटी मोटी बातें हो गई। अब इस डाइट पैटर्न को फॉलो कैसे करना है, सबसे पहले हम बात करेंगे प्री ब्रेकफास्ट की। तो प्री ब्रेकफास्ट का मतलब हुआ आप सुबह सो के उठे, टहल कर आए, वॉक करके आए। वॉक करके आने के बाद आपको क्या खाना है, सबसे पहले फ्रूट्स खाने हैं। कितने खाने हैं, लगभग 500 ग्राम्स ऑफ फ्रूट्स खाने हैं। उस समय आपको किसी भी तरह से चाय नहीं पीनी है। आप फ्रूट्स के से पहले नारियल पानी पी सकते हैं कि आप रनिंग करके आए और आप या एक्सरसाइज करके आए, आपने 1 नारियल पानी पिया, उसके 15 मिनट के बाद आपने लगभग आधा किलो के आसपास फ्रूट्स खा लिए, उतना आपके लिए सफिशिएंट हो गया। अब ये प्री ब्रेकफास्ट का टाइम क्या होना चाहिए, सुबह 8 बजे के आसपास। फिर आप ब्रेकफास्ट कब करेंगे, लगभग 9:30 बजे के आसपास। या फिर इसको और थोड़ा सा अपने टाइम शेड्यूल के हिसाब से ऊपर खिसका दीजिए कि लगभग 7:30 या 7:30 के आसपास आपने फ्रूट्स खा लिए, तो उसके लगभग 1 घंटे के बाद 8:30 साढ़े 8 के आसपास आप ब्रेकफास्ट कर लीजिए। तो ये ब्रेकफास्ट में क्या ले सकते हैं, हैवीएस्ट मील ऑफ द डे। आप रोटी भी ले सकते हैं नॉर्मली अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसमें चावल थोड़े बहुत ले सकते हैं, सब्जी ले सकते हैं, दाल ले सकते हैं, आप मतलब कुछ भी खा सकते हैं। सुबह आपको खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हर तरह की सब्जी आप खा सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्री लंच की। अभी प्री लंच कितने बजे करना है, 11 बजे। जब आप 8 साढ़े 8 बजे के आसपास ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो 11 बजे प्री लंच करना है। इस प्री लंच में क्या है, हमें सैलड और फ्रूट्स दोनों को मिलाकर, मतलब 250 ग्राम फ्रूट और 250 ग्राम सैलड। फॉर एग्जाम्पल हमने एप्पल ले लिया जो है 250 ग्राम, और हमने 250 ग्राम ले लिया लगभग 250 ग्राम्स के आसपास खीरा। दोनों को हमने प्रॉपरली ग्रेट कर लिया, सैलड हो गई। वो सैलड हमने 11 बजे के आसपास कंज्यूम कर ली काला नमक डालकर। ठीक, अब जब आपने ये सैलड ले ली, सैलड लेने के बाद 11 बजे के बाद आपको लगभग 2 बजे के आसपास लंच चाहिए। अब आप जब इतना सब कुछ खा रहे हैं तो ऑब्वियस बात है भूख कम लगेगी। आप लंच एक नॉर्मल ले सकते हैं। आप बटर मिल्क ले लीजिए 1 गिलास अच्छा सा, 1 आध रोटी ले लीजिए, ज़रूरत पड़े थोड़े से चावल ले लीजिए, दाल ले लीजिए। ठीक है, कुछ और भी खाना चाहें तो कुछ और भी खा सकते हैं, कोई ऐसी विशेष प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ खा सकते हैं। यहाँ तक आप अपनी फुल डाइट ले सकते हैं। तो मतलब 2 बजे तक आपको जितना खाना है आपने खा लिया। अब 2 बजे के बाद हम कट डाउन करना शुरू करेंगे। मतलब कट डाउन कैसे करेंगे, शाम के 5 बजे जो वो चाय पीने की इच्छा हमें करती है, उस चाय को वहाँ पर बंद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मिल्क तो हमें लेना ही नहीं है। तो हम चाय की जगह क्या लेंगे, फ्रूट जूस लेंगे, नारियल पानी लेंगे। तो आप थोड़ा 1 गिलास नारियल पानी पी लीजिए और उसके आधे घंटे के बाद आप 1 गिलास जूस ले लीजिए। ठीक है, अब हम इसके बाद बात करेंगे डिनर की। अब डिनर कितने बजे करना है, फिर जब 5 बजे आपने जूसेस पी लिए, 2 घंटे के बाद 7 से 7:30 के बीच में आप अपना डिनर कर लीजिए। अब इस डिनर में आपको क्या खाना है,
गेहूं बिल्कुल नहीं खाना है, किसी भी फॉर्म में नहीं खाना है। आपको दूध वैसे भी मैंने मना कर दिया किसी फॉर्म में नहीं लेना है, और रात में तो बटर मिल्क भी नहीं लेना है। तो क्या खाएंगे आप? ओट्स खा सकते हैं आप, इसके अलावा क्विनोआ खा सकते हैं, मैं बता चुका हूँ प्लांट प्रोटीन है बहुत अच्छा, उसका उपमा बनता है, रेसिपीज़ यूट्यूब पर हैं, ढूंढ लीजिए आप। इसके अलावा ज्वार ले सकते हैं आप, रागी ले सकते हैं, मक्का ले सकते हैं आप, बाजरा ले सकते हैं आप, इसी तरह के जो मल्टीग्रेन आटा है आप उसकी रोटी बना सकते हैं आप। सूजी का चीला खा सकते हैं, सूजी पेट में जाकर फूलती है तो अलग अलग हो जाती है, इसलिए आप सूजी का चीला खा सकते हैं। इडली खा सकते हैं, उपमा खा सकते हैं, ठीक है। आप अगर चाहें तो इसके अलावा कोई भी ऐसा फूड आइटम ले सकते हैं जिसमें व्हीट मौजूद ना हो और मिल्क भी मौजूद ना हो और मैदा भी मौजूद ना हो। तो ये आपके पूरे दिन का डाइट पैटर्न हो गया। ये आपको 7 दिनों तक फॉलो करना है, प्रॉपरली, ईमानदारी से, इज्जत से फॉलो कीजिए। तो मैं आशा करता हूँ इस वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छी जानकारी और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे को थम्स अप दीजिए और इस वीडियो को जनहित में लोगों तक शेयर करिए, ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए ताकि कम दवाइयों की ज़रूरत पड़े और लोग डाइट से ही अपने आप को ठीक रख पाए। मेरी तरफ से नमस्कार, थैंक यू।